नमस्कार, जेमोल एप्लीकेशन में क्रिएट एंड एडिट मॉलिक्यूलर मॉडल्स के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम निम्न सीखेंगे। आणविक मॉडल में हाइड्रोजन परमाणु को फंक्शनल ग्रुप से बदलना, बॉन्ड्स को जोड़ना और मिटाना, परमाणुओं को जोड़ना और मिटाना, और सीखना कि पॉपअप मेन्यू, जिसे कॉन्टेक्सुअल मेन्यू भी कहते हैं, कैसे प्रयोग होता है। इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको निम्न के साथ परिचित होना चाहिए: जेमोल एप्लीकेशन विंडो और मॉडल किट फंक्शन जो आणविक मॉडल को बनाने में प्रयोग होता है। संबंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबुंटू ओएस वर्जन 12.04, जेमोल वर्जन 12.2.2 और जावा वर्जन 7। जेमोल एप्लीकेशन खोलने के लिए डैश होम पर क्लिक करें। सर्च बॉक्स में टाइप करें जेमोल। जेमोल आइकन स्क्रीन पर प्रदर्शित होता है। जेमोल एप्लीकेशन विंडो खोलने के लिए जेमोल आइकन पर क्लिक करें। अब प्रोपेन के मॉडल के साथ शुरू करते हैं, जो हमने पहले ही बना लिया था। फाइल खोलने के लिए टूल बार पर ओपन फाइल आइकन पर क्लिक करें। स्क्रीन पर एक डायलॉग बॉक्स दिखता है। उस फोल्डर पर क्लिक करें जहां हमारी फाइल है। मेरी फाइल डेस्कटॉप पर स्थित है, अतः मैं डेस्कटॉप सिलेक्ट करूंगी और ओपन बटन पर क्लिक करूंगी। फाइल और यूआरएल टेक्स्ट बॉक्स में फाइल का नाम टाइप करें, फिर ओपन बटन पर क्लिक करें। स्क्रीन पर प्रोपेन का मॉडल दिखता है। हम प्रोपेन के हाइड्रोजन्स को निम्न फंक्शनल ग्रुप्स के साथ बदल सकते हैं: हाइड्रॉक्सी, एमिनो, हैलोजन्स जैसे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और अन्य। इसको प्रोपेनॉल में बदलने के लिए मैं प्रोपेन अणु में हाइड्रॉक्सी ग्रुप जोड़ना चाहती हूँ। मॉडल किट मेन्यू खोलें। यहाँ फंक्शनल ग्रुप्स की एक सूची उपलब्ध है। ऑक्सीजन परमाणु के सामने वाला बॉक्स जांचें। पहले कार्बन परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु पर क्लिक करें। ध्यान दें कि हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रॉक्सी ग्रुप से बदला गया है। यहाँ ऑक्सीजन परमाणु लाल रंग में दिखता है। अब प्रोपेन 1 प्रोपेनॉल में बदल गया है। अब 1 प्रोपेनॉल को 2 क्लोरो 1 प्रोपेनॉल में बदलने की कोशिश करें। मॉडल किट मेन्यू से क्लोरो ग्रुप सिलेक्ट करें। दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु पर क्लिक करें। अब हमारे पास 2 क्लोरो 1 प्रोपेनॉल का मॉडल है। यहाँ क्लोरीन हरे रंग में दिखता है। आप एनर्जी मिनिमाइजेशन कर सकते हैं और इमेज को .mol फाइल में सेव कर सकते हैं। यहाँ एक नियत कार्य है: निम्न अणुओं के मॉडल्स बनाएं: 3 ब्रोमो 1 ब्यूटेनॉल और 2 अमीनो 4 क्लोरो पेंटेन। एनर्जी मिनिमाइजेशन करें और इमेज को जेपीईजी फॉर्मेट में सेव करें। भिन्न फाइल फॉर्मेट्स में इमेज सेव करने के लिए टूल बार में सेव करंट व्यू एज एन इमेज आइकन प्रयोग करें। आपका पूर्ण नियत कार्य निम्न प्रकार दिखना चाहिए। अब जेमोल एप्लीकेशन विंडो पर जाते हैं। जेमोल एप्लीकेशन एक पॉपअप मेन्यू भी देता है। आप दो भिन्न मेथड्स से पॉपअप मेन्यू एक्सेस कर सकते हैं। मॉडल किट मेन्यू को एग्जिट करें अगर यह खुला हो। मॉडल किट मेन्यू पर नीचे जाएं और एग्जिट मॉडल किट मोड पर क्लिक करें। पॉपअप मेन्यू को खोलने के लिए पैनल पर माउस बटन पर राइट क्लिक करें। पैनल पर पॉपअप मेन्यू दिखता है। परमाणुओं के प्रदर्शन में रूपांतरण के लिए पॉपअप मेन्यू अनेक फंक्शंस देता है। इसमें अनेक प्रकार के सिलेक्शन और प्रस्तुतिकरण विकल्प होते हैं। इस मेन्यू में ज़्यादातर फंक्शंस मेन्यू बार में डुप्लीकेट होते हैं। पॉपअप मेन्यू में आइटम्स स्वतः स्पष्ट होते हैं। इनको विस्तृत विवरण की ज़रूरत नहीं होती है। पॉपअप मेन्यू को एग्जिट करने के लिए जेमोल पैनल पर क्लिक करें। पॉपअप मेन्यू को एक्सेस करने का दूसरा तरीका जेमोल लोगो पर क्लिक करना है। यह जेमोल पैनल के नीचे दाएं कोने पर स्थित है। अब देखते हैं कि इस अणु को कैसे एडिट करते हैं और इथेन अणु में बदलते हैं। इसके लिए हम हाइड्रॉक्सी ग्रुप, क्लोरीन ग्रुप, कार्बन
और 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को मिटाएंगे। मॉडल किट मेन्यू खोलें, डिलीट एटम के सामने वाले बॉक्स को जांचें, उन परमाणुओं पर क्लिक करें जिन्हें आप मिटाना चाहते हैं, ऑक्सीजन, क्लोरीन और कार्बन परमाणु। एक इथेन अणु बनाने के लिए हमें इस अणु में हाइड्रोजन्स जोड़ने हैं। मॉडल किट मेन्यू में ऐड हाइड्रोजन विकल्प पर क्लिक करें। अणु पर 2 हाइड्रोजन परमाणु जोड़े गए हैं। अब हमारे पास स्क्रीन पर इथेन का मॉडल है। अब सीखते हैं एल्केन्स और एल्काइन्स कैसे बनाते हैं। अणु में डबल बॉन्ड बनाने के लिए मॉडल किट मेन्यू खोलें, डबल विकल्प के सामने जांचें। इथेन अणु में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच के बॉन्ड पर कर्सर रखें। कार्बन परमाणुओं के चारों ओर लाल रंग की रिंग्स दिखाई देती हैं। बॉन्ड पर क्लिक करें। ध्यान दें कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में बदल गया है। हमारे पास पैनल पर इथीन का मॉडल है। अब इथीन को इथाइन में बदलते हैं। मॉडल किट मेन्यू पर क्लिक करें और ट्रिपल विकल्प के सामने क्लिक करें। इथीन अणु में डबल बॉन्ड पर कर्सर रखें और इस पर क्लिक करें। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में बदल गया है। यह इथाइन का मॉडल है। अधिकतम स्थिर कॉन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए एनर्जी मिनिमाइजेशन करें और सेव करें। अब इसको सारांशित करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न करना सीखा। एल्केन्स में हाइड्रोजन परमाणु को फंक्शनल ग्रुप के साथ बदलना, एल्केन्स को एल्कीन्स और एल्काइन्स में बदलने के लिए बॉन्ड्स जोड़ना, परमाणुओं को जोड़ना और मिटाना और पॉपअप मेन्यू उपयोग करना। नियत कार्य में 2-fluoro-1,3-ब्यूटाडीन और 2-पेंटाइन के मॉडल्स बनाएं। मॉडल के प्रदर्शन को वायरफ्रेम में बदलने के लिए पॉपअप मेन्यू प्रयोग करें। एनर्जी मिनिमाइजेशन करें और इमेज को पीडीएफ फॉर्मेट में सेव करें। आपका पूर्ण नियत कार्य निम्न प्रकार दिखना चाहिए। इस URL पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। अच्छी बैंडविड्थ ना मिलने पर आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org को लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।